प्यारे देशवासियों, नमस्कार। सरकार कोई भी हो, किसी भी राज्य की हो, किसी भी देश की हो या अपने देश की हो, वो सब जनता की भलाई के लिए होते हैं। जनता के दुख सुखों की देखभाल करने के लिए, उसके साथ उसका न्याय करने के लिए होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ की सरकार ऐसी है कि वो केवल तकलीफ़ देने के लिए है। वो कभी किसी के लिए भलाई का या किसी को आराम देने का या किसी को सुख देने का आज तक इन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। हमारी वर्तमान केंद्र सरकार करीब 7.25 साल से यही काम करती आ रही है। उन्होंने आज तक 7.25 साल में कभी भी कोई जनता की भलाई के लिए काम नहीं किया है। देश की संपत्तियों को बेच रही है, लूट रही है। अब आज देखिए, किसान आंदोलन का आज 275वां दिन है और अब तक सरकार की तरफ से उनकी मंशा बिल्कुल नकारात्मक रही है, शुरू से नकारात्मक रही है। और अब तो तकरीबन 7 महीने होने वाले हैं कि सरकार ने शक्ल नहीं दिखाई है। बिल्कुल 22 जनवरी को आखिरी मीटिंग हुई थी, 22 जनवरी, और आज आप देखिए 27 अगस्त है, यानी तकरीबन 7 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है, सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये बहुत ही दुखद है। किसान वर्ग के लिए अगर सरकार का ऐसी उनकी मानसिकता है, ऐसा उनका एटीट्यूड है, तो कैसे काम चलेगा? फिर बाकी देश का क्या हाल होगा? देखिए, हम किसी भी देश की अगर तरक्की चाहते हैं तो किसान को मजबूत करना होगा, खेती बाड़ी को मजबूत करना होगा। अर्थव्यवस्था में किसान का, किसानी का या खेती बाड़ी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन वर्तमान सरकार है, उसको कोई किसान से नहीं लेना देना, कोई खेती से नहीं लेना, इनको कुछ नहीं। इनको अर्थव्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। इनकी खुद की अर्थव्यवस्था ठीक होनी चाहिए, बस यही इनकी चिंता है, इनकी या इनके चहेतों की। उनकी अर्थव्यवस्था सही रहे, देशवासी गड्ढे में जाएं, वो कैसे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये बहुत ही दुखद है और इसको देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, देशवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देखिए, 275 दिन के बाद भी किसान आज बॉर्डर पर चारों तरफ, दिल्ली के चारों ओर संघर्ष कर रहे हैं। इतना आप देखिए, उन्होंने कड़ाके की गर्मी झेल ली, कड़ाके की बरसात झेली है, कड़ाके की सर्दी झेली है। हमने उनके साथ रातें बिताई हैं। हमें मालूम है कितने कठिन हालात में किसान रह रहे हैं वहाँ पर, और 650 से ज़्यादा उनकी शहीदियाँ हो चुकी हैं। शहीदियों के ऊपर प्रधानमंत्री महोदय का एक शब्द आज तक नहीं निकला है, एक शब्द नहीं निकला है। ये कितने दुख की बात। क्या एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा एटीट्यूड, ऐसी मानसिकता, इतनी ख़राब और गंदी मानसिकता किसी प्रधानमंत्री की हो सकती है देशवासियों के प्रति? ये बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन अब एकमात्र रास्ता इसका है, क्योंकि अब देश समझ चुका है कि ये सरकार केवल नकारात्मक राजनीति करने आई है, केवल कष्ट देने आई है, लूटने आई है। तो अब सारा देश किसानों के साथ खड़ा हो चुका है और इसको अब इनका सबसे प्राथमिक एजेंडा यही हो गया कि अब हमें इसको सरकार को बाहर करना होगा। इसी उपलक्ष्य में कई जगह किसानों की मीटिंग चल रही है। जैसे कि अब ये 9 महीने पूरे होने के बाद 26-27 का किसानों ने अधिवेशन रखा था और राकेश टिकैत कल चंडीगढ़ गए थे, वहाँ भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहाँ भी सरकार को पूरी कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि ये किसान हैं, किसान कभी हारता नहीं है, किसान शरीफ है, ईमानदार है, जेंटलमैन है, लेकिन वो डरपोक नहीं है, वो कमज़ोर नहीं है। सरकार ने शायद उसको कमज़ोर समझने की भूल की है, कमज़ोर समझने की गलती की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसान कमज़ोर, जब किसान कमज़ोर हो जाएगा तो देश ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सरकारें आज तक कोई भी जिम्मेवार नहीं हुई है, सब निकम्मी हैं, गैर जिम्मेदार तरीके से काम करती हैं, और वर्तमान सरकार तो सारी हदें पार कर चुकी है। तो ऐसे में किसान को मालूम है कि अगर वो कमज़ोर हो गया तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश लुट जाएगा। इसलिए किसान को तो देश को बचाना है, और देश को बचाने के लिए उसको खुद को मजबूत रहना होगा। किसान मजबूत होगा तो पूरे देशवासी उसके साथ खड़े हैं, और हर हालत में ये वर्तमान जो समस्या है इसका समाधान जरूर निकलेगा। ये सरकार नहीं निकालेगी तो इसको बाहर करेंगे, और दूसरी सरकार बनेगी जो कि संवैधानिक तरीके से बनेगी। वो बैलेट पेपर से चुनी जाएगी, ईवीएम से नहीं, और जिसमें जवान, किसान, मजदूर और गरीब ये जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाएंगे, और ये सबके साथ न्याय करेंगे। क्योंकि जिसने खुद दुख देखा है, खुद कष्ट देखा है, वो जब चुन के जाएगा वो सचमुच उनके साथ न्याय करेगा। अब आज वर्तमान में जो राजनीति में बैठे हैं, उन्होंने कभी दुख और कष्ट देखा ही नहीं है। कभी कष्ट क्या चीज़ होती है उनको कभी पता ही नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय देखिए, अपने आप को बोलते हैं कि वो चाय बेचने वाले हैं। चाय बेचने वाले तो आमतौर पर बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे जो भाई चाय बेचते हैं, ये देखिए अच्छा प्रोफेशन है उनका, कोई चोरी वो नहीं है, इसमें गलत धंधा नहीं है, लेकिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है उनको। और बहुत अमीर होंगे तो वो नहीं करेंगे इस काम को। बहुत अमीर फिर बड़े बड़े काम करते हैं।
वो गरीब है, इसलिए छोटे लेवल से, मतलब जो कम पैसे से, कम लागत से काम शुरू हो जाए वो करते हैं। लेकिन चाय वाले भी इंसान हैं, इज्जत से जीते हैं, और ये अपने आप को चाय वाला बता के केवल दुनिया की वाहवाही, वोट लूटना था। ये कोई चाय वाले नहीं है। मैं देशवासियों को साफ बता देना चाहता हूँ, ये सफ़ेद झूठ है इनकी। इन्होंने कभी चाय नहीं बेची। ये बिल्कुल फालतू बात कर रहे हैं, एकदम फालतू बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के इतनी झूठ बोलना शर्म की बात है, शर्म की बात है। फिर ये अपेक्षा रखते हैं कि देशवासी इनके साथ अच्छी भाषा में बात करें। अच्छी भाषा में बात तभी की जाती है जब आपको खुद भी अच्छा होना होगा, आपको खुद ये नमूना देना होगा। आप देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो आपको सच्चाई और ईमानदारी दिखानी होगी। आप तो केवल जुमलों के सहारे बैठे हो, केवल झूठ के सहारे बैठे हो। ये दुखद है। ऐसे में आपको कौन सम्मान देगा? कौन सम्मान दे? सम्मान पद के लिए होता है, लेकिन उसके ऊपर गलत तरीके से लोग बैठ जाएं और वो गलत उस पद का इस्तेमाल करें तो वो उस सम्मान के हकदार नहीं है। ये मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ। जो सम्मान है वो कमाया जाता है। सम्मान आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है, आपकी नीति के ऊपर, आपके नीयत के ऊपर निर्भर करता है। आप अच्छे हैं, जनता आपका सम्मान करेगी। आप निकम्मा काम करते हैं तो आपको कोई सम्मान नहीं देगा। बहुत ही दुखद है ये। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।